हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जरूर देखें। करा है क्वेश्चन में कि एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लुइस कैफेरली को मिला है। किन्हें? लुइस कैफेरली जो अर्जेंटीना के हैं, और लुइस कैफेरली को मिला है 2023 में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। लेकिन कहेगा कि एबल पुरस्कार 2023 में लुइस कैफेरली को दिया गया, जबकि 2022 में कहेगा 2022 में किन्हें दिया गया। तो याद रखिएगा डेनिस 2022 में जो दिया गया, यानी कि डेनिस फार्नेल सुलीमान को 2022 में दिया गया। याद रखेगा डेनिस फार्नेल सुलीमान को एबल पुरस्कार 2022 में दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर माधव हड्डा। तो डॉक्टर माधव हड्डा की बात करेंगे तो ये बिहारी पुरस्कार, इनको 2022 में बिहारी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर माधव हड्डा को बिहारी पुरस्कार 2022 में दिया गया है, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि इनको तो 2022 में बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव हड्डा को, 2021 में बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो याद रखिएगा मधु कंकारिया को दिया गया। किन्हें? मधु कंकारिया को दिया गया। लेकिन याद रखना है कि 2022 में बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया। और कहेगा क्वेश्चन में किस पुस्तक के लिए, तो याद रखिएगा पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे पुस्तक के लिए दिया गया। जबकि 2021 में बिहारी पुरस्कार कहेगा किसे दिया गया, तो मधु कंकारिया को दिया गया। कहेगा किस पुस्तक के लिए, तो हम यहाँ थे इसके लिए दिया गया। उसके बाद बात करेंगे एंजेला मार्केल की। तो एंजेला मार्केल की बात करेंगे तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया है, याद रखिएगा। और ये जर्मनी के पूर्व चांसलर थे, जर्मनी के पूर्व चांसलर थे। और बात करेंगे जर्मनी के अभी वर्तमान में जो चांसलर कौन है, तो एलाफस कोल्ज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है जर्मनी से कि हाइड्रोजन से रेलगाड़ी शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो जर्मनी हो जाएगा। जबकि एशिया में जो हाइड्रोजन से रेलगाड़ी चलाया है चाइना चलाया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लुइस कैफेरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। किन्हें मिला? जॉर्जी यानी कि गोस्पोडिनोव को मिला, याद रखेगा। 2023 की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो जॉर्जी यानी कि गोस्पोडिनोव को मिला। जबकि 2022 की बात करेगा तो याद रखिएगा गीतांजलि श्री को। किन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022? गीतांजलि श्री को दिया गया। और किस लिए, तो टॉम एंड सेंड के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, एक ऑप्शन और कर लीजिएगा, ई ऑप्शन कर लीजिएगा, ई में नन ऑफ दीज कर लीजिएगा, ई में नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। कह रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया, तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो याद रखिएगा 2023 में आशा भोसले को दिया गया। किन्हें? आशा भोसले को दिया गया, याद रखिएगा। किन्हें दिया गया? आशा भोसले को दिया गया है 2023 में। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम बार किन्हें मिला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नरेंद्र मोदी को मिला 2022 में। तो प्रथम कहेगा तो नरेंद्र मोदी को, 2023 में कहेगा तो आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी, करा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएगा? नोवाक जोकोविच हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एकल विजेता, ऑस्ट्रेलियन हो गया और फ्रेंच हो गया। देखिएगा जितना ओपन से पूछा जाएगा यहाँ हम करवा देते हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और फ्रेंच ओपन 2023 कहेगा कि विजेता कौन है, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच 2023 का विजेता है। लेकिन यही कह देगा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता, महिला में कह देगा, क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला विजेता, तो याद रखिएगा एरिना शेवलेंका। कौन? एरिना शेवलेंका। महिला में कहेगा तो एरिना शेवलेंका हो जाएगा, जो बेलारूस के हैं। महिला में कहेगा तो एलिना शेवलेंका, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता। जबकि फ्रेंच में कहेगा क्वेश्चन में कि फ्रेंच में महिला एकल विजेता कौन, तो याद रखिएगा फ्रेंच में महिला विजेता यानी कि ईगा स्विएटेक, फ्रेंच 2023। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच ओपन 2022 और 2023 ईगा स्विएटेक ही जीती है, याद रखेगा। तो यानी कि फ्रेंच ओपन 2023 कहे या 2022 कहे, कौन जीता है? ईगा स्विएटेक। और ईगा स्विएटेक की बात करेंगे तो यूएस ओपन 2022 का भी खिताब यानी कि ईगा स्विएटेक जीते हैं, तो याद रखेगा। उसके बाद बात करेंगे राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल की बात करेंगे तो 2022 में यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल जीता। 2022 में फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, जबकि 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन कहेगा तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा, तो याद रखिए। आप 22 में कहेगा तो राफेल नडाल हो जाएगा। सी अल्काराज की बात करेंगे तो 2022 में यूएस ओपन के विजेता सी अल्काराज हैं, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग किसने जीता? प्रथम महिला प्रीमियर लीग किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। पहली बार हुआ है 2023 में। पुरुष में जिस तरीका से आईपीएल होता है उसी तरीका से महिला आईपीएल भी हुआ है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस जीता। कहेगा किसको हरा करके? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है। और इस बार 5 टीम भाग लिया। कितना? 5 टीम। और कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन चुने गए थे? तो याद रखिएगा महंगा खिलाड़ी स्मृति मंधाना चुने गए थे 3.40 करोड़ में, स्मृति मंधाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता यानी कि जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। और ये जो मैच हुआ था ना दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, यानी कि कह सकते हैं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को ही दक्षिण अफ्रीका में हरा दिया। तो जरूर याद रखिएगा इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन के। तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर पाकिस्तान दिया हुआ है, तो पाकिस्तान से जब क्वेश्चन रहता है तो कुछ और ही मज़ा लगता है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि एशिया कप 2022 जो जीता था श्रीलंका जीता था। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया कप 2022 किसने जीता? तो श्रीलंका जीता। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था तो इंग्लैंड जीता था और किसको हरा करके? तो पाकिस्तान को ही हरा करके जीता था। तो जरूर याद रखिए। और एक ऑस्ट्रेलिया से और क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्तमान में 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब 2023 में जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया है। कहेगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब 2023 में कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया और भारत को हरा करके जीत गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि 7वां अंडर 90 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। कौन जीता? भारत जीता। और पहली बार हुआ है और भारत जीता। और किसको हराया है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को हराया है। किसको? इंग्लैंड को हराया है, याद रखिएगा। इंग्लैंड को हराया है, यानी कि इंग्लैंड को हराया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत जीता यानी कि इंग्लैंड को हरा करके, ये कैमा था? तो याद रखिएगा ये पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा?
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि सरस्वती सम्मान 2022 किसने जीता। तो सरस्वती सम्मान 2022 जो जीते हैं शिव शंकरी जीते हैं। कौन? शिव शंकरी जीते हैं। यहाँ पर फाइल फोटो देख सकते हैं। 32वां यानी कि सरस्वती सम्मान शिव शंकरी और जी उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए सम्मान में दिया गया है। कहेगा किसके लिए दिया गया है? तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, याद रखेगा। और किन्हें मिला? तो याद रखेगा शिव शंकरी। तो 2022 में कहेगा सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी को, जबकि 2021 में तो भी पूछ सकता है। तो 21 में याद रखिएगा रामदरस मिश्र को दिया गया। 2021 में रामदरस मिश्र को दिया गया। कहेगा किसके लिए दिया गया? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर आशा परेख दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया था? तो याद रखिएगा आशा पारेख को दिया गया था। किन्हें? आशा पारेख को दिया गया था, याद रखिएगा। जबकि क्वेश्चन आप तो रहने दीजिए, यानी कि इसका बमनमा जो रहेगा ना, बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख को दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है दामोदर मौजा। ये तो सभी जो जानते होंगे। दामोदर मौजा से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतमनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 संतमनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया? तो दामोदर मौजा को दिया गया था। संतमनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि कहेगा 2021 में किन्हें दिया गया? दामोदर मौजा। कहेगा किस उपन्यासकार हैं? तो याद रखिएगा कोकनी के उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा कोकनी भाषा के। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 में तो ठीक है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संतमनमा दामोदर मौजा को दिया गया, लेकिन कहेगा कि 56वां 2020 में किन्हें दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो याद रखिएगा नीलमणि फुक्कन को दिया गया, असमिया भाषा के हैं कवि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो सही आंसर सब जानते हैं, तो शिव शंकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? व्यास सम्मान 2022 क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हें मिला। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यानी कि एक ई में नन ऑफ दीज कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। हम नन ऑफ दीज के लिए नहीं दिए थे। तो यहाँ पर व्यास सम्मान 2022 किन्हें मिला? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा नन ऑफ दीज यहाँ पर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? नन ऑफ दीज। इन ये जो दिया गया था याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। किन्हें दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहेगा क्वेश्चन में किसके लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा पगलखाना के लिए। देख ही रहे हैं कि पगलखाना के लिए दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 कहेगा किन्हें दिया गया? तो याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। और किस लिए दिया गया? तो पगलखाना के लिए दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये सभी लोग जानते होंगे चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें मिला है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या? नॉन ऑफ दी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है स्वाते पावो को दिया गया है। किन्हें? स्वांते पावो को दिया गया है, स्वांते पावो को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया? तो स्वांते पावो को दिया गया, याद रखिएगा। जबकि कहेगा क्वेश्चन में यहाँ पर एनी नॉक्स दिया हुआ है, कहेगा जबकि क्वेश्चन में कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 तो साहित्य में एनी नॉक्स को दिया गया। यहाँ पर दिया हुआ डगलस डायमंड, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार यानी कि डगलस डायमंड को दिया गया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसे में एक तो डगलस डायमंड जो यूएसए के हैं, शोध के लिए दिया गया था। उसके बाद दूसरा नाम यानी कि दूसरा जो नाम है फिलिप डाइविंग को दिया गया, ये भी यूएसए के हैं, फिलिप डाइविंग को दिया गया। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति है बेन एस वार्नके को दिया गया, ये भी यूएसए के हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बटोरजी, कैरोलिन बटोरजी। तो कैरोलिन बटोरजी की बात करेंगे तो ये रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन के क्षेत्र में दिया गया और 3 व्यक्ति को दिया गया है। एक का नाम है कैरोलिन बटोरजी, ये यूएसए के हैं। उसके बाद दूसरा का नाम है मोर्टन यानी कि मेल्डल जो डेनमार्क के हैं। तीसरा की बात करेंगे तो वैरी शार्पलेस है यूएसए के, इन्हें दिया गया।
तो जरूर याद रखिएगा। और बात करेंगे, जब सब पुरस्कार की बात कर लिए तो एक साहित्य को क्यों छोड़े। साहित्य की बात करेंगे ना, साहित्य की बात करेंगे तो 2022 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, एलेन आस्पेक्ट को, जॉन क्लॉसर को और यानी कि एंटोन जिलिंगर को दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो इसका तो सही आंसर आप सभी लोग जान गए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया, स्वाति पावो, जरूर याद रखिएगा। तो बस वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।